हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ब्लॉक थ्योरम। आज पढ़ेंगे केपी मॉडल, क्रोनी-पेनी मॉडल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखो इसको लिखो क्रोनी-पेनी के अनुसार क्रोनिक-पेनी के अनुसार क्रोनिक-पेनी के अनुसार आवर्ती विभव को एक सरलतम एकविमीय आयताकार विभव के तुल्य माना जा सकता है। सरलतम एकविमीय आयताकार विभव के तुल्य माना जा सकता है। विभव के तुल्य माना जा सकता है। माना जा सकता है यानी पहले अपन पेरियोडिक ले रहे थे, यहाँ कैसा लिया है? आयताकार विभव। आयताकार विभव, जैसे ये आयत है तो ये आयताकार विभव हो गया आयत। दूसरा आयताकार विभव ये हो गया। तीसरा आयताकार विभव ये हो गया। तो जो आवर्ती विभव है उसको एकविमीय आयताकार विभव के तुल्य माना जा सकता है। आयताकार लिया है, पेरियोडिक की जगह माना जा सकता है। एकविमीय आवर्ती विभव के दो मान संभव हैं। इसमें लिखो एकविमीय आवर्ती विभव के दो मान संभव हैं। दो मान संभव हैं। दो कौन से? जैसे ये आवर्ती विभव ले लिया तो एक तो ये मान, एक मान तो ये वाला जो ये आयताकार तरंग बता रही, एक मान तो ये संभव है। दूसरा मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है। तो आयताकार विभव के दो मान संभव हैं, एक 0 तथा दूसरा एक कांस्टेंट। लिखो सरलता के लिए एक मान 0 मान सकते हैं, एक मान सरलता के लिए एक मान को 0 मान सकते हैं, तथा दूसरा मान एक स्थिर नियतांक, तथा दूसरा मान एक स्थिर नियतांक, फिक्स कांस्टेंट, एक स्थिर नियतांक, फिक्स कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे आयताकार कूप बनाए,
आयताकार क्यूब बनाओ। ये बनाओ आयताकार क्यूब। ये दो दूरियां हैं, एक है आपकी ए, दूसरी है बी। एक है आपकी ए और दूसरी है बी। इसको ना मान के इसको ले लो। ये है आपकी बी, ये है आपकी ए। ये आपका दो मान है। एक मान तो है आपका ये वाला बिल्कुल 0 और एक मान है ये V0। V0 ये ग्राफ है Vx के बीच में। इधर ये -b, ये a, ये दूरी है आपकी, ये दूरी होगी a + b, a + b। ये हो गई आपकी a + b। क्योंकि ये है आपका b और ये खाली दूरी है आपकी a, ये b ये a, तो ये तो क्या होगी a + b। ऐसे ही ये इतनी सी a + b, ये a + b, ये दूरी होगी। यहाँ पर देखो दो रीजन हो गए। एक रीजन तो आपका ये वाला 0 से लेके a तक, एक रीजन फर्स्ट। एक रीजन ये 0 से लेके -b, 0 से लेके -b, इसको रीजन सेकंड मान लेता हूँ। रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड, इसमें लिखो आगे। आयताकार विभव क्षेत्र कौन कौन सा है? रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। तो लिखो आयताकार विभव क्षेत्रफल। आयताकार विभव क्षेत्रफल Vx, इसके कितने मान हैं? दो मान, एक तो 0 और एक V0। दो मान हैं, एक तो 0 है, एक V0 है। 0 कब है? 0 है जब x का मान 0 और a के बीच में हो, 0 और a के बीच में, यानी 0 से लेके a तक हो आपका। दूसरा है V0। V0 कब है? जब 0 से लेके यानी -b से स्टार्ट करेंगे और 0 के बीच में, -b से 0 के बीच में। दूसरा है -b 0। ये है आपका रीजन फर्स्ट, और ये है आपका रीजन सेकंड। रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। यहाँ तक लिखो। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यानी कण का मास m है, वेलोसिटी v है,
तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। इसमें लिखो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक विमीय विभव के लिए एक विमीय विभव क्षेत्र में एक विमीय विभव क्षेत्र में m मास व E एनर्जी वाले गतिशील कण के लिए या वाले कण की गति के लिए वाले कण की गति को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण इसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर यानी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण श्रोडिंगर इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब दो रीजन है तो दोनों रीजनों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लो। रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है आपकी रीजन फर्स्ट के लिए d² φ1 dx² प्लस 2me अपॉन h² sin1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है आपकी d² sin1 dx², ये sin 2 है यहाँ पर, प्लस 2m h² यहाँ पर v माइनस ई नोट, तो ये माइनस इसको लिख लो e माइनस वी नोट sin 2 इज इक्वल टू 0। ये कब है? रीजन फर्स्ट यानी आपका जो है 0xa, ये रीजन फर्स्ट हो। दूसरा है जब -b x 0 हो, ये है आपका जब ए हो। दोनों इक्वेशन आ गई। इसको समीकरण 1 लिख लेना, यह आपकी समीकरण 1।
यहाँ यह आपका है 2me अपॉन एच का टी स्क्वायर, इसको एल्फा स्क्वायर लिख लेंगे, यानी यह आपका एल्फा स्क्वायर हो गया। यह है आपका, इसको माइनस बीटा लिख लेंगे। ये तो हो गया एल्फा स्क्वायर। दूसरा है 2me ये आपका बीटा स्क्वायर। ये नोट करो। एक सरलतम एकवी में आयताकार विभव के तुल्य माना जा सकता है। किसको? आवर्ती विभव को, यानी क्रोनी पेनी के अनुसार आवर्ती विभव को एक सरलतम एकवी में आवर्ती विभव के तुल्य माना जा सकता है। एकवी में आयताकार विभव के तुल्य माना जा सकता है। एकवी में आवर्ती विभव के दो मान संभव हैं। दो मान, एक सरलता के लिए 0, दूसरा एक कांस्टेंट मान v नोट। यहाँ ये डायग्राम है, रीजन फर्स्ट है। रीजन फर्स्ट है, वहाँ पर विभव का मान है 0। रीजन फर्स्ट में विभव का मान है 0 और इसकी रेंज है 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a, यानी 0 से लेके a के बीच में x का मान है। दूसरा रीजन 2, यहाँ विभव का मान है कांस्टेंट मान है v नोट और वो है आपका b से -b से 0 के बीच में। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक वी में विभव क्षेत्र में m मास व e एनर्जी वाले कण की गति को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी। यहाँ पर जो ये है 2me अपॉन एच कट, इसको एल्फा स्क्वायर, 2m एच कट e माइनस वी नोट, इसको माइनस बीटा लिख दिया। यानी या इसको लिख सकते हैं 2m e माइनस वी एच का टी स्क्वायर बराबर माइनस बीटा। यहाँ लिखो लिखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है किससे? विभव से। तो ये बीटा माइनस हो जाएगा। इसमें लिखो, ये लिख लिया होगा। इसमें लिखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विभव की एनर्जी से कम है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विभव की एनर्जी से कम है या विभव से कम है। विभव से कम है अर्थात E लेस देन वी नोट। अब समीकरण क्या बन गई? अतः श्रोडिंगर इक्वेशन। अतः श्रोडिंगर इक्वेशन मान रख दो, यहाँ एल्फा स्क्वायर, यहाँ माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपकी डी स्क्वायर साइन 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साइन 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है साइन 2 डी एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा स्क्वायर साइन 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 वो है आपकी, समीकरण 2, समीकरण 3। अब जो ब्लॉक थ्योरम थी एकल इलेक्ट्रॉन के लिए, वो ब्लॉक थ्योरम क्या थी? जो ब्लॉक फंक्शन है, ब्लॉक फंक्शन था साइन एक्स, इसका मान कितना आ रहा था? इसका मान आई के टी यू के आर ऐसा आ रहा था। तो लिखो ब्लॉक थ्योरम से लिखो ब्लॉक थ्योरम के अनुसार ब्लॉक थ्योरम के अनुसार एकल इलेक्ट्रॉन का आवर्ती फलन, एकल इलेक्ट्रॉन का फलन साइन एक्स, फलन साइन एक्स को एक समतल था आपका ई आई के एक्स, वह जालक के आवर्ती फलन, वह जालक के आवर्ती फलन यू के एक्स के गुणन के तुल्य माना जा सकता है, गुणन के तुल्य माना जा सकता है। यह आपकी ब्लॉक थ्योरम थी, यानी एकल इलेक्ट्रॉन का फलन है साइन एक्स, इसको किसके तुल्य माना जा सकता है? एक समतल और आवर्ती फलन के गुणन के तुल्य। आई के टी डॉट यू के एक्स, इसके तुल्य माना जा सकता है। अब यहाँ देखो अपने पास डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो इसका 2 बार अवकलन कर देंगे। इस समीकरण का 2 बार अवकलन करने पर, इस समीकरण का 2 बार अवकलन करने पर इस समीकरण का 2 बार अवकलन करने पर, अवकलन करो 2 बार, इधर आते हैं। दो पद हैं इसमें, मल्टीप्लाई में एक को फिक्स रखो, दूसरे का अवकलन कर दो। तो सबसे पहले इसको फिक्स करता हूं मैं और इसका अवकलन करता हूं। इसका अवकलन हो जाएगा आपका आयोटा के ई आई के एक्स, इसका हो जाएगा आई के ई आई के एक्स, ये हो गया एक। तो दूसरा फिक्स था यू के एक्स। अब क्या करेंगे, एक को फिक्स कर लो, दूसरे का कर दो। दूसरे का कितना हो जाएगा, डी यू के एक्स अपॉन डी एक्स।
ये हो गया डी फाई अपॉन डी एक्स। दोबारा कर दो, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से दोबारा इसका किया, एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे। इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, तो 2 और 2 4 पद आएंगे। ये हो जाएगा। पहले इसका करो, तो आई स्क्वायर के स्क्वायर आई के पहले से है, एक बार अवकलन करोगे आई के और आ जाएगा, तो आई स्क्वायर के स्क्वायर ई आई के एक्स डॉट, ये कांस्टेंट था आपका यू के एक्स। दूसरा आया, ये फिक्स रहेगा आई के ई आई के एक्स, इसका अवकलन किया, ये हो गया आपका डी यू के एक्स अपॉन डी एक्स। एक तो हो गया ये, प्लस यहाँ से करो, इस वाले का हो जाएगा आई के ई आई के एक्स, इसका हो गया, इसको कांस्टेंट रख दो, दिखाई दे रहा है, नीचे लिख देता हूँ मैं। ये तो हो गया इसका करेंगे, इसका हो जाएगा ई आई के एक्स, ये कांस्टेंट रहेगा डी एक्स, ये हो गया। अब इसको कांस्टेंट रख दो, इसको कर दो, इसको कांस्टेंट रखा तो ये आ गया आपका, इसको कांस्टेंट रखा तो ई आई के एक्स कांस्टेंट, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर यू के एक्स डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये और ये जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है, और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर ई आयोटा, इसको माइनस के स्क्वायर ई आयोटा ई आयोटा के एक्स यू के एक्स प्लस 2 आयोटा के ई आई के एक्स डी यू के एक्स अपॉन डी एक्स प्लस ई आई के एक्स डी स्क्वायर यू के एक्स डी स्क्वायर यू के एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर, ये आ गया अपने पास। जो ब्लॉक थ्योरम में एकल इलेक्ट्रॉन का फलन था, उस फलन का 2 बार अवकलन किया, तो अपने पास ये आ गया। अब जो समीकरण 2 और 3 थी, 2 और 3 को इस समीकरण के अनुरूप लिख दो। लिखो इस समीकरण को इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 के अनुसार लिखने पर, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 के अनुसार लिखने पर, के अनुसार लिखने पर यहाँ तक नोट करो।
तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर u1 dx स्क्वायर। ये तो हो गया यहाँ से डी स्क्वायर u1 dx स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला पद 2i के du अपॉन dx, यानी यहाँ से ये x तो ले लिया कॉमन, ये तो यहाँ से 2i के ये बचा। दूसरा हो जाएगा आपका प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u1 इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा डी स्क्वायर u2 dx स्क्वायर प्लस 2i के du1 dx माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर u1 इक्वल टू 0। यानी जो ये समीकरण आई थी अपने पास, इस वाली इक्वेशन को समीकरण 2 और 3 के अनुसार लिख दिया। यहाँ पर देखो ये तो सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला तो यहाँ ये हो गया पहला पद डी स्क्वायर u1 एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया दूसरा पद 2i के डी u1 डी एक्स, और ये हो गया माइनस के है यहाँ पर, एल्फा स्क्वायर वहाँ था तो एल्फा स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। इसी प्रकार ये जो तीसरी इक्वेशन थी उसको ऐसे लिख दिया, वहाँ पर माइनस बीटा था और यहाँ पर माइनस के है तो माइनस ले लिया बाहर, ये हो गया। इसको लिख दो समीकरण 4 व 5, समीकरण 4 और 5। अब समीकरण 4 और 5 द्वितीय कोटि के अवकलन समीकरण है। समीकरण 4 और 5 द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है, अतः इसके सॉल्यूशन लिखो। समीकरण 4 और 5 के सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद उन पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। दो सॉल्यूशन है, 4 वेरिएबल आएंगे। एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन है 4 स्थिरांक आएंगे। तो लिखो इसमें लिखो समीकरण 4 व समीकरण 5 द्वितीय कोटि की अवकलज समीकरण है। द्वितीय कोटि की अवकलज समीकरण है। अतः इसके हल होंगे, इसके हल होंगे। एक u1 होगा 4 से, एक u2 होगा, u1 और u2। ये होगा a e की पावर आयोटा k माइनस एक्स प्लस b। एक u1 तो होगा a e की पावर आयोटा एल्फा माइनस
एल्फा माइनस के एक्स। ये होगा बी ई के प्लस एक्स, यानी समीकरण 4 का सॉल्यूशन तो ये हो गया u1। और समीकरण 5 का सॉल्यूशन हो गया सी, ये हो जाएगा आपका एल्फा आएगा ना, एल्फा माइनस इसको हो जाएगा बीटा माइनस के एक्स प्लस डी बीटा प्लस एक्स ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर ये हो गए समीकरण 6 और 7, 6 और 7। यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी व डी व डी स्वैच्छिक कांस्टेंट हैं, स्वैच्छिक नियतांक हैं, जिनके मान साइन व डी साइन अपॉन डी एक्स पर लगने वाले बाउंड्री कंडीशन और सांतत्य समीकरण हैं, उनके प्रतिबंधों से ज्ञात किए जा सकते हैं। नियतांक हैं जिनके मान साइन व डी साइन अपॉन डी एक्स पर लगने वाले बाउंड्री कंडीशन या परिसीमा या सीमन परिसीमन प्रतिबंधों व सांतत्यता प्रतिबंधों से ज्ञात किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है? एक तो x बराबर 0, दूसरी है x बराबर 0 सॉरी x बराबर a और x बराबर माइनस b। इन दोनों x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर माइनस b अभी देखेंगे। इन बाउंड्री कंडीशन से ए बी सी डी जो स्वैच्छिक नियतांक हैं, इनके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। लिखूं
बाउंड्री कंडीशन 2 हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है देखो x बराबर 0 पर 5 है डी साइन अपॉन डी एक्स के या डी एक्स पर सान्तत्य से x बराबर 0 पर डी एक्स सॉरी डी फाइव अपॉन डी एक्स व साइन के सान्तत्य से ये हो जाएगा आपका u1 x बराबर 0 इज इक्वल टू u2 x बराबर 0, दोनों बराबर होंगे, यानी डी u1 अपॉन डी एक्स बराबर 0 इज इक्वल टू डी u2 अपॉन डी एक्स बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। एक तो आ गई ये समीकरण 8। समीकरण 8 दूसरा आ जाएगा, एक तो गया ए, दूसरा लिखो ए आयोटा ए एक मिनट आयोटा ए एल्फा माइनस के माइनस आयोटा बी एल्फा प्लस के इज इक्वल टू सी बी माइनस आयोटा के माइनस डी बी प्लस आयोटा के। ये इक्वेशन 9 हो गई। दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाओ, x बराबर a व x बराबर माइनस बी पर साइन व डी साई अपॉन डी एक्स पर सान्तत्य। ये हो जाएगा आपका u1 x बराबर a इज इक्वल टू u2 x बराबर माइनस बी, यानी डी u1 अपॉन डी एक्स बराबर a पर इज इक्वल टू डी u2 अपॉन डी एक्स बराबर माइनस बी पर। ये हो जाएगा आपका a
ए ई आयोटा एल्फा माइनस के ए माइनस बी ई आयोटा एल्फा प्लस के ए इज इक्वल टू सी ई माइनस बी माइनस आई के, ये सी प्लस डी है आपका, यहाँ रख दूँ, प्लस डी ई माइनस बी प्लस आई के बी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 10। और नेक्स्ट आ जाइएगा इसका आपका आयोटा एल्फा माइनस के ए ई आयोटा एल्फा माइनस के ए प्लस माइनस आयोटा एल्फा प्लस के बी ई आयोटा एल्फा प्लस के ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस बी माइनस आयोटा के सी ई माइनस बी बीटा आयोटा के प्लस बीटा प्लस आयोटा के डी बीटा प्लस आयोटा के बी बी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन 10 और 11 8, 9, 10, 11 लिखो। माइनस इसको कर लो, ये अब जो 8, 9, 10, 11 आ गई, इस 8, 9, 10, 11 के जो डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो आ जाए, 8, 9, 10, 11 के डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए तो 6, 7 का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। लिखो इसमें 8, 9, 10, 11 8,
यदि ए बी सी डी के गुणांकों का मान के गुणांकों का सारणिक गुणांकों के सारणिक का मान शून्य हो तो समीकरण 8, 9, 10, 11 को हल किया जा सकता है। तो समीकरण 8, 9, 10 व 11 को हल किया जा सकता है। यदि ABCD के गुणांकों के सारणिक का मान शून्य हो तो समीकरण 8, 9, 10 और 11 को हल किया जा सकता है। अब गुणांकों की सारणिक बना लो। गुणांकों का सारणिक बना लो। 1, 1, 1 और 1। ये तो आ गया आपका इसका जो 8 इक्वेशन है इसका। यहाँ पर ए का गुणांक 1, बी का 1, सी का 1, डी का 1। तो ये तो 1, 1 हो गए। दूसरा है आपका 9, समीकरण 9। इसके गुणांक, ए का गुणांक है आई एल्फा माइनस के, बी का गुणांक है माइनस ये बीटा कहाँ से आ गया, माइनस ये बी था आपका माइनस एल्फा प्लस के, सी का गुणांक है बी माइनस आई के, डी का गुणांक है माइनस बीटा प्लस आई के। ये समीकरण 9 से ABCD के गुणांक आ गए। 9 से ABCD के गुणांक। एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी प्लस सी और डी को इधर ले आए, माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे। अपन को मान 0 लाना है, यानी 8, 9, 10, 11 में जो ABCD के गुणांक हैं उन गुणांकों की सारणी का मान 0 है। तो जो दूसरी साइड है उनको इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। दूसरा है आपका दस से e की पावर आयोटा एल्फा माइनस के ए, बी का गुणांक है e की पावर माइनस आयोटा एल्फा प्लस के ए। इसका हो जाएगा माइनस ई बीटा माइनस आयोटा के। डी का गुणांक है माइनस ई बीटा प्लस आयोटा के बी। ये हो गया समीकरण 10 से। इसको तो मैं हटा देता हूँ। ये इक्वेशन 11 है, यहाँ से मान रखो। इक्वेशन 11 से मान रखा तो ये आ गया आपका आई एल्फा माइनस के ई आई एल्फा माइनस के ए।
ये ए का गुणांक हो गया, बी का गुणांक है आपका माइनस आई एल्फा प्लस के ई माइनस आई एल्फा प्लस के ए, ये हो गया बी का गुणांक। सी का गुणांक है, इधर आएगा माइनस में, माइनस बीटा माइनस आई के ई माइनस बीटा बीटा माइनस आई के बी, और डी का गुणांक है प्लस हो जाएगा बीटा प्लस आई के ई बीटा प्लस आई के बी। इस सारणी का मान 0 हो, इस सारणी का मान 0 हो। अब इस 4x4 ऑर्डर की सारणिक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसको हल करने पर इसका सॉल्यूशन आएगा, यहां तक लिखो। यह आएगा बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर 2 एल्फा बीटा साइन हाइपरबोला बीटा बी, साइन हाइपरबोला बीटा बी प्लस कोस हाइपरबोला एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के प्लस ए, कोस के प्लस ए। कोस के ए प्लस बी, ये आ गया इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, इक्वेशन 12। नोट करो। यहाँ पर 1 मिनट, यह आएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन एल्फा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए प्लस बी, ये मान आएगा। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 12। इसको कल देखेंगे, इक्वेशन 12, इसके आगे का कल देखेंगे। एक बार यहाँ तक देखना, इसको आराम से करना।